ओवैसी ने संभल में की हिमाकत, हो गई शिकायत। चौकी की जमीन पर वक्फ के साथ कर रहे थे खेल। एक झटके में डीएम ने ओवैसी को सिखा दिया सबक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं। न दंगइयों को बख्श रहे हैं, न दंगा भड़काने की अफवाह फैलाने वालों को। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी हिमाकत की जिससे न सिर्फ संभल पुलिस प्रशासन हैरान हो गया, बल्कि योगी आदित्यनाथ भी गुस्से में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब संभल में मस्जिद के आगे बन रही पुलिस चौकी से इस कदर चिढ़ गए, छूटते ही पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बता डाला। और तो और संभल में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। फिर क्या था, पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और ओवैसी साहब के साथ साथ वर्क फैमिली को भी तुरंत आईना दिखाया। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साफ साफ कहा, सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज सामने आए हैं उनको लेकर प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। उन दस्तावेजों की जांच की गई, जांच आगे भी जारी है और किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज लेकर आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसका इस भूमि पर स्वामित्व था वो भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। वर्तमान में जो भी दस्तावेज हमें दिखाए जा रहे हैं वो भी ऑन मजिस्ट्रेट है। ये जमीन नगर पालिका की आबादी और संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसे पुलिस चौकी के रूप में दिया गया है। तो संभल के डीएम ने ओवैसी साहब को कानूनी पाठ पढ़ा दिया है। लेकिन वर्ग परिवार हो या ओवैसी, संभल में जब से हिंसा भड़की है तब से नई नई बयानबाजी कर पुलिस प्रशासन को लेकर चुनौतियां देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने पर मुंह बंद कर बैठ जाते हैं। खैर, डीएम ने एक झटके में ओवैसी साहब की बोलती बंद कर दी है। इससे पहले ओवैसी संभल की पुलिस चौकी को लेकर बयान देते हुए क्या कह गए थे ये बताते हैं। ओवैसी साहब ने कहा था, संभल की जमा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ओवैसी साहब यही नहीं रुके, एक के बाद एक कई ट्वीट किए और अगले ट्वीट में उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए और आगे लिखा, ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है, तो कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए संभल में जमा मस्जिद के आगे पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन धर्म के ठेकेदार बनने वाले नेताओं को शायद शांति पसंद नहीं आ रही, इसलिए मोर्चा संभालकर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी को घेरने बैठ गए हैं। आरोप लगाने बैठ गए हैं कि संभल में योगी आदित्यनाथ खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ओवैसी साहब वो दिन भूल गए जब संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, बवाल हुआ था, अमेरिकी पाकिस्तानी कारतूस चलाए गए थे, पत्थरबाजी की गई थी। न सिर्फ कई लोगों की मौत हो गई थी बल्कि कई पुलिसकर्मी तक घायल हो गए थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वो तस्वीर नजर नहीं आई, ना ही वो तस्वीर नजर आई जिसमें अगर पुलिस सख्त कदम न उठाती तो शायद संभल आज भी चल रहा होता। लेकिन भड़काऊ बयानबाजी कर ओवैसी जैसे नेताओं को सिर्फ माहौल बनाना आता है, जो काम वो अभी कर रहे हैं। ऐसे में अब ओवैसी को न सिर्फ डीएम ने आईना दिखाया बल्कि बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने भी ओवैसी साहब के बयान पर जमकर हल्ला बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, संभल में पुलिस चौकी ना बने तो आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। उनके पास कौन सी दूरबीन है जो वो कौन सी जमीन वक्फ की है कौन सी नहीं पता कर लेते हैं। यदि वो वक्फ की जमीन है तो वैसी क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। खैर, अभी तक वक्फ बोर्ड मैदान में आता था, किसी भी जमीन पर दावा ठोक जाता था, लेकिन अब वक्फ के ठेकेदार बनने वाले नेताओं ने भी यही काम शुरू कर दिया है। संभल में किसी भी जमीन पर दावा ठोककर सियासी माहौल गरमा रहे हैं, लेकिन प्रशासन से लेकर बीजेपी तक ने सबका मुंह बंद कर जवाब दे दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।